ओसीएम का टॉपिक नंबर 3, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब ये थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट देखो, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है मैनेजमेंट के ऊपर। अब वो राय किस हिसाब से रखी है, किसने रखी है, ये तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है कि थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में है क्या क्या चीज, किस किस चीज पे डिस्कशन हुआ है, किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है और किस किसने किया है और क्या क्या किया है। तो थिंकर यानी कि वो लोग जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में विचार किया और उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया या तो कहीं ना कहीं बनाया और सबके पूरी दुनिया के सामने पेश किया, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया थिंकर, जिसमें हेनरी फोयल्स और मार्क टेलर वगैरह ये सब लोग हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने वो मैनेजमेंट को अपनाया और वो उसमें कुछ और ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर करके और ज्यादा मॉडिफिकेशन किया, उसमें कुछ स्टेप्स ऐड की और उसको और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। तीसरा है सोल्यूशन। जो हमें सोल्यूशन मिलता गया वही सोल्यूशन के ऊपर अगर उन्हें और बेटर चाहिए तो उसके ऊपर और काम किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया और प्रैक्टिस की गई और नए सोल्यूशन की तलाश में और ज़्यादा चीज़ों को उसमें मॉडिफाई करते गए। ये हो गया। उसके बाद में इनोवेटिव टेक्निक्स, उसमें नई नई टेक्निक्स को ऐड किया गया, नए नए इनोवेशंस को ऐड किया गया और उसी से नए नए इनोवेशंस और टेक्निक को बाहर लाया गया। तो ये किस तरीके से किया गया, कैसे किया गया और किसने किया, ये हम लोग कल के टॉपिक में देखेंगे। स्ट्रैटेजीज क्या क्या यूज की गई है उसमें। स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी अगर तुम्हारी प्रॉपर रहेगी तो वही स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के नए नए उसमें एप्लीकेशंस और एप्लीकेबल स्टेप्स उसमें ऐड किए गए, वही हम लोगों को कल देखना है। और मॉडिफिकेशन, जो कि मैंने अभी तुमको बताया कि जो स्टैंडर्ड जो रूल थे, मैंने पहले भी बताया था, नेचर में देखो फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ने बनाया है मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स एंड रूल तो वो हर एक जगह अप्लीकेबल हो सकता है उनके लिए वो था, हो सकता है कि सेम चीज हमारे लिए हो लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत हो। तो मॉडिफिकेशन इज अ वेरी नेसेसरी थिंग इफ यू नीड अ सॉल्यूशन एज पर यूर नीड। अगर तुम्हारे नीड के हिसाब से अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें तुम्हें मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यही चीजों के ऊपर थिंकर ने थिंक किया और एक स्टैंडर्डाइज एक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। यही प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फोयल। ये सबसे मेन टॉपिक है अपने ओसीएम का, जो कि पूछा जाता है और यही टॉपिक है बड़ा, जिसके 14 प्रिंसिपल्स है। यही कल हम लोग देखेंगे बारी बारी से कल के एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।